दिल्ली में शराब घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा। ईडी की ताबड़तोड़ एक्शन सिसोदिया के खिलाफ लगातार जारी है। एक के बाद एक मामले में ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब इस मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी कहे जाने वाले अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गुरुग्राम कारोबारी अमित अरोड़ा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक हैं। अमित अरोड़ा से पहले ईडी शराब कारोबारी समीर महेंद्रू, अरबिंदो फार्मा के चीफ शरद रेड्डी और विनय बाबू को भी गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में सीबीआई ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर पर शिकंजा कसते हुए उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। आपको बता दें कि नई शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार पहले से ही सवालों के घेरे में है। इस मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर घोटाले के आरोप लगे हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी फंसे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को बल उस वक्त मिला जब इन आरोपों के बीच नई शराब नीति को वापस ले लिया गया। मामले में सीबीआई ने इस महीने की 25 तारीख को 7 आरोपियों के खिलाफ 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने ये चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर सुनवाई होनी है। हालांकि सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में दिल्ली सरकार में मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल न होने को लेकर केजरीवाल की पार्टी आप ने बीजेपी पर हमला किया था। आप की तरफ से बीजेपी पर हमला करते हुए कहा गया कि सीबीआई की तरफ से दाखिल चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, जो दर्शाता है कि बीजेपी के मनीष सिसोदिया पर लगाए गए आरोप गलत है। ऐसे में अब बीजेपी को अपने किए पर देश के आगे माफी मांगनी चाहिए। सीबीआई ने अपनी 10,000 पन्नों वाली चार्जशीट में जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें 2 गिरफ्तार बिजनेसमैन, 1 न्यूज चैनल के चीफ, हैदराबाद के 1 शराब कारोबारी, दिल्ली के 1 शराब डिस्ट्रीब्यूटर और आबकारी विभाग के 2 अधिकारी हैं। इनके अलावा सीबीआई की चार्जशीट में अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, गौतम मुथा और नरेंद्र सिंह के नाम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। शिवसेना के सांसद संजय राउत अब जेल से जमानत पर बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अब राउत की अकल ठिकाने आ गई। एक तो संजय राउत बीजेपी की तारीफ करते नहीं थक रहे, तो दूसरी तरफ अब राउत को एक और डर सता रहा है। डर ये है कि अब राउत एक बार फिर जेल की हवा खा सकते हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बीच बेलगावी की एक अदालत ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को भड़काऊ भाषण देने के मामले में तलब किया। अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर को तलब किया। बता दें कि राउत ने 30 मार्च 2018 को कथित रूप से कहा था कि अगर कर्नाटक के लोग एक को नुकसान पहुंचाते हैं तो शिवसेना कर्नाटक की 100 बसों को नुकसान पहुंचाने का साहस रखती है। उन्होंने लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र की भी वकालत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सीमा मुद्दों पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस देश में कश्मीर, कावेरी और बेलगाम, कारवार और सीमा मुद्दे अनसुलझे हैं। राउत ने कहा था कि चुनाव लड़ने और लोकतांत्रिक तरीकों से जीतने के बावजूद अगर लोकतंत्र का गला घोटा जाता है तो शिवसेना के पास भीड़ तंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वहीं समन पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा कि उन पर हमला किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अदालत ने मुझे 2018 के भाषण पर उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि मुझे अदालत जाना चाहिए और मुझ पर हमला होगा। ये मेरी जानकारी है। मुझे वहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वहां जेल में डाल दिया जाएगा। बता दें कि राउत को हाल ही में पात्रा चौल घोटाले मामले में जमानत मिली है। वहीं अब हेट स्पीच मामले में फंसने से राउत की मुश्किलें बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मुसीबतें बढ़ती जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है, तो दूसरी तरफ उनके नेताओं का तांडव लगातार जारी है। कैमरे के सामने नशे में धुत होकर बंदूक लहराने के मामले में दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के स्वरूप नगर प्रत्याशी जोगिंदर सिंह उर्फ बंटी पर दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। दरअसल जोगिंदर सिंह का 29 नवंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आप प्रत्याशी बंटी नशे में धुत होकर डांस कर रहा था और अपनी पैंट की जेब से बंदूक निकालकर कैमरे के सामने लहरा रहा था।
आपको बता दें कि नशे में धुत एमसीडी चुनाव के प्रत्याशी का वीडियो संज्ञान में आने के बाद स्वरूप नगर थाने में बंटी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी के तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं जैसे ही किसी ने जोगिंदर सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, वो फौरन आग की तरह फैल गई। उनके विपक्षियों ने इसे जमकर शेयर किया। जोगिंदर सिंह बंटी स्वरूप नगर के वार्ड नंबर 19 से आम आदमी पार्टी के टिकट पर एमसीडी का चुनाव लड़ रहा है। पुलिस अब ये जांच करेगी कि ये वीडियो कब बनाया गया था। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी एक ट्वीट किया जिसमें लिखा गया है, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें एक व्यक्ति डांस करते हुए असलाह लहरा रहा है का संज्ञान लिया गया। आरोपी एमसीडी चुनाव में एक राजनीतिक दल का प्रत्याशी है। उचित धाराओं में थाना स्वरूप नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 250 वार्डों के लिए दिल्ली नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को होना है। इस चुनावी मुकाबले में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जोरदार टक्कर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। शराब घोटाला, स्टिंग ऑपरेशन, जेल में मसाज जैसे तमाम आरोपों से केजरीवाल की पार्टी पहले से ही घिरी हुई है। इस बीच अब बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। बीजेपी का आरोप है कि सौरभ भारद्वाज इस वीडियो में शराब पीने को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही गांव के लोगों का अपमान भी करने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। इस वीडियो में सौरभ भारद्वाज गांव-गांव में इलेक्शन के दौरान बंटने वाले शराब की बात करते दिख रहे हैं। जो वीडियो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शेयर किया है, उसमें सौरभ भारद्वाज कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इलेक्शन के वक्त गांव-गांव में शराब बिकती है। हम इलेक्शन कमीशन या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं देते हैं। अगर किसी का भला होता है तो क्या दिक्कत है। आगे वो कहते हैं कि गांव के लोग सेट हो जाते हैं, वो पानी के लिए नहीं बल्कि शराब के लिए कहते हैं। उनके लिए चुनाव का मौका होली दिवाली जैसा है। शहजाद ने ट्वीट में बयान जारी कर इसे गांव के लोगों का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज विधायक है और चुनाव में खुलेआम शराब पिलाने को बढ़ावा दे रहे हैं। शहजाद ने आगे लिखा है कि ये बयान सुनकर अचरज नहीं होता है कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया है, अब ये चुनाव में शराब को प्रमोट कर रहे हैं। शहजाद ने सवाल पूछा है कि क्या गांव के लोगों के लिए ऐसे बयान देने वाले आप नेता को केजरीवाल बर्खास्त करेंगे। वहीं वीडियो आने के बाद अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी घिर गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही बयानों पर बीजेपी और आप के बीच जुबानी जंग और तेज हो सकती है। बीजेपी पहले से ही सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के मसलों पर आपके खिलाफ तेवर खड़े किए हुए है और इस बीच अब एक नया वीडियो मार्केट में आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बारे में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है। चुनावी मौसम में तिहाड़ के वीडियो ने ऐसा तहलका मचाया जिससे उबरना केजरीवाल के बस की बात नहीं लग रही। अब जेल में जैन साहब को मिले वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 5 स्टार की सुविधा किसके कहने पर सत्येंद्र जैन को मिल रही थी। सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो की सच्चाई क्या है। अब इन सवालों के जवाब जांच कमेटी की रिपोर्ट में तलाशे गए हैं। 3 सदस्य कमेटी द्वारा सत्येंद्र जैन मामले में एक रिपोर्ट फाइनल कर ली गई है। उसमें विस्तृत रूप से इस बात की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सत्येंद्र जैन द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल किया गया। उनकी तरफ से जेल के कई नियम तोड़े गए थे और उसी वजह से उन्हें कई सुविधाएं मिली जो दूसरे कैदियों को नहीं मिलती। जांच में यह भी सामने आया है कि जेल में सत्येंद्र जैन की सर्विस में 5 कैदियों को लगाया गया था। इन सभी कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा ही सत्येंद्र जैन की सेवा करने के लिए कहा गया था। बड़ी बात यह है कि इन कैदियों द्वारा श्रद्धा भाव में सत्येंद्र जैन के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो काम नहीं किया तो जेल प्रशासन द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। उस डर की वजह से ही सत्येंद्र जैन को वो सेवाएं दे रहे थे। जिन कैदियों को सत्येंद्र जैन की सेवा में लगाया गया था उनमें पॉक्सो आरोपी रिंकू, पॉक्सो आरोपी अफसर अली, मनीष, सोनू और दिलीप शामिल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसका
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया है कि तब के डीजी संदीप गोयल द्वारा सत्येंद्र जैन को काफी मदद की गई थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि सत्येंद्र जैन को अपने परिवार से मिलने की आजादी रहती थी। कई मौकों पर जेल में उनकी पत्नी पूनम जैन और दूसरे सदस्य उनसे मिलने आते थे। जांच कमेटी ने जोर देकर कहा कि ये अधिकारी जैन को इसलिए मिल पाए क्योंकि जेल प्रशासन की इसमें मिलीभगत रही। संदीप गोयल और जेल अधीक्षक अजित कुमार का सहयोग रहा। वहीं जांच कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सत्येंद्र जैन को जेल में जो मसाज दी गई थी वो उनके वीआईपी ट्रीटमेंट का हिस्सा थी। उनके मुताबिक जो रिंकू जैन को मसाज दे रहा था उसे जेल प्रशासन ने ऐसा करने के लिए कहा था। अब रिंकू को लेकर तो जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया है ही, साथ ही जो दूसरे आरोपी हैं उनके बयान भी दर्ज किए गए। वहीं एक और आरोपी सोनू सिंह के बयान को भी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। उसने बताया है कि जेल के मुंशी के कहने पर वो सत्येंद्र जैन के लिए काम कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे कैदियों के जेल कार्ड का इस्तेमाल भी सत्येंद्र जैन द्वारा किया जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कार्ड में महीने के सिर्फ 7,000 रुपए मिलते थे। ऐसे में किसी को पता न चले और ज्यादा खरीदारी की जा सके, इसलिए दूसरे कैदियों के कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं जैन को लेकर नए खुलासे से आम आदमी पार्टी की सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।